Yes, all of you have joined. चलो ठीक है। सो अगर आपकी करंट की डायरेक्शन मैंने डॉट से रिप्रेजेंट करी है, तो क्या आप बता सकते हो कि आप मैग्नेटिक फील्ड को कैसे शो करोगे? मतलब करंट आपका आउटसाइड द प्लेन है, करंट आपका बाहर की तरफ आ रहा है, तो वापस राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, आप करंट की डायरेक्शन में थंब को शो करोगे, सो यू कैन सी दैट योर कर्लिंग फिंगर्स विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. If the current is flowing in this direction, then you can see that your curling fingers will show in anti-clockwise direction. So this will be the direction of magnetic field. This will be the direction of your magnetic field. This will be your magnetic field. Getting it? सबको समझ आया? वेरी गुड. अब सपोज करो आपका करंट इनटू द प्लेन जा रहा है. If your current is flowing into the plane direction, then what is the direction of your magnetic field? Then clockwise. Very good. Then you will get the clockwise direction. Then you will get the clockwise direction. चलो, तो हमने डायरेक्शन की अब बहुत सारी बातें कर ली, और इस लाइंस को हम बोलते हैं, दीज लाइंस आर नोन एज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. Magnetic lines of force. These lines are known as magnetic lines of force. और जब भी मैं इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूंगा, सपोज करो मैंने पी पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया, तो मुझे इस पॉइंट पे क्या मिलेगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी. सपोज करो मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए क्यू पॉइंट पे, तो मैं क्यू पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूंगा. This will be the direction of magnetic field, or this will, you can say, the magnetic field at point Q. Magnetic field at point Q. सपोज करो मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा. दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट आर. ठीक है. सो मैग्नेटिक, ये जो लाइंस बन रही है आपकी, दीज लाइंस, सर्कुलर लाइंस आर नोन एज magnetic lines of force, and when you draw the tangent to this lines, you will get the magnetic field at that particular point. किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो आपको उसके टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर देनी. ठीक है. चलो, सो आफ्टर दिस कुछ और रूल्स की हम बातें करेंगे. ये तो मैंने आपको राइट हैंड थंब रूल बताया. इसके अलावा 2-3 रूल्स और होते हैं. कई बच्चों को वो वाले रूल्स ज्यादा पसंद है, तो मैं वो भी रूल्स आपके साथ डिस्कस कर देता हूं, है ना. इसके अलावा भी कुछ रूल्स हैं. एक मिनट वेट करो. वेट फॉर 1 मिनट. ठीक है. तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये वाले पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके थे.
हमने क्या देखा, एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इफेक्ट इन द स्पेस अराउंड द कंडक्टर विच इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और सिंपली द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। किसी भी बॉडी में अगर करंट है तो वहां पे आपको मैग्नेटिक इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे जिसको हम सिंपली मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ऑस्टेड ने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया, तो आप इसको ऐसे भी देख लो। ऑस्टेड ने जो हमने सिंपल एक्सपेरिमेंट था उसका सर्किट एनालिसिस भी आपको बता देता हूं। तो ये बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया रेजिस्टर, और उसने देखा कि जैसे ही ऑन किया तो कंपास की जो नीडल है वहां पे डिफ्लेक्शन शो हुआ, है ना। देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल व्हेन अ करंट इज पास थ्रू दिस सर्किट, ठीक है। तो ये सर्किट एनालिसिस भी आपको बता देता हूं। So, ऑस्टेड का ये दूसरा स्टेटमेंट देख लो, when the current was allowed to flow through a wire which is placed parallel to the axis of magnetic field needle keep directly below the wire, the needle was found to deflect from its normal position। जो नीडल थी आपकी वो उसकी नॉर्मल पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो गई। जैसे ही हमने सर्किट को ऑन किया और वायर में आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, उस पॉइंट पे आपकी जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। अब जैसे ही देखो करंट की डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया, है ना, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, तो देखो मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन भी ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ, है ना। जैसे ही हमने करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया या फिर रिवर्स कर दिया, सो यू कैन सी दैट योर मैग्नेटिक नीडल इज डिफ्लेक्टेड इन रिवर्स डायरेक्शन। When the current was reversed through the wire, the needle was found to deflect in the opposite direction in the earlier case। पहले वाले केस में देखो वायर आपकी लेफ्ट साइड बेंड हुई थी, सेकेंड वाले केस में आपकी वायर कहां पे बेंड हुई, राइट साइड बेंड हुई, है ना। तो ये भी ऑस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था, और यहां से हमें पता चला कि जब भी किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो करता है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है। सो रूल्स में हम राइट हैंड थंब रूल तो हम पढ़ चुके अच्छे से। अब मैं आपको एक और रूल बता देता हूं, इसको हम बोलते हैं स्नो रूल, है ना। दिस रूल इज नोन एज स्विमिंग रूल, एम्पियर स्विमिंग रूल, और यू कैन से दैट इट इज द स्नो रूल, ठीक है। अब ये स्नो रूल क्या है वो देखो। इमेजिन करो कि एक आदमी जो है, अ मैन स्विमिंग कर रहा है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। A man is swimming from south direction to north direction। सपोज करो एक मैन है वो स्विमिंग कर रहा है फ्रॉम साउथ डायरेक्शन टू नॉर्थ डायरेक्शन, फेसिंग द मैग्नेटिक नीडल कीप्ड अंडर हिम। तो यहाँ पे देखो आपको एक पर्सन दिखाया गया है, ये स्विमिंग कर रहा है साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। अब करंट कहाँ पे एंटर हो रही है, साउथ डायरेक्शन से। सपोज करो इसकी फीट में करंट एंटर हो रहा है और इसके हेड से करंट बाहर निकल रहा है। इसकी फीट में करंट एंटर हो रहा है और इसके हेड से करंट बाहर निकल रहा है, ठीक है। देन द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड। सो नॉर्थ पोल नीडल का जो होगा वो उसके लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। और लेफ्ट हैंड का मतलब होता है वेस्ट डायरेक्शन, दिस इज योर वेस्ट डायरेक्शन, और उसका राइट हैंड जहां पे है वो आपकी ईस्ट डायरेक्शन। So this rule is known as Ampere swimming rule, or it is also known as snow rule, ठीक है। सबको ये रूल क्लियर हो गया। एक आदमी को इमेजिन करो जो साउथ से नॉर्थ स्विमिंग कर रहा है और करंट उसके पैर से जाके हेड से निकल रहा है, तो उसका लेफ्ट हैंड डिफ्लेक्ट करेगा वो वेस्ट डायरेक्शन होगा, और राइट हैंड जहां डिफ्लेक्ट करेगा वो ईस्ट डायरेक्शन होगा, ठीक है। So, इस तरह से भी आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकाल सकते हो, है ना। चलो स्नो रूल के बाद हम आगे चलते हैं। तो ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाई दे रही है और इसका डिफ्लेक्शन देखो कैसे हो गया, वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। इसके बाद जो नया रूल है, थर्ड रूल इज दैट इट इज अ मैक्सवेल कॉक स्क्रू रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। ये राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। सो ये बिल्कुल वैसा ही रूल है, आप फिर से चाहो तो एक बार देख लो। इफ द फॉरवर्ड मोशन ऑफ एन इमेजिनरी राइट हैंडेड स्क्रू इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट,
then the direction of rotation of the screw gives the direction of the magnetic field. आप एक स्क्रू को इमेजिन कर सकते हो. देखो, इमेजिन करने के आपको अलग अलग तरीके बताएं. जिसको जैसे इमेजिन होता है वो वाला रूल अप्लाई करे. ठीक है. अब स्क्रू रूल में क्या किया उन्होंने, एक स्क्रू लिया और जैसी करंट की डायरेक्शन को थंब से शो किया और स्क्रू को रोटेट किया, है ना. जब स्क्रू को आप रोटेट करोगे क्लॉकवाइज तो स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा ना. When you rotate the screw in clockwise direction, the screw will move in forward direction. So वो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी करंट की. और जब आप स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो आपका स्क्रू बाहर की तरफ आएगा, तो आपकी करंट बाहर की तरफ आ जाए. ठीक है. सो दोनों डायग्राम आप देख लो. बहुत ही सिंपल रूल्स है. आपको स्क्रू की हेल्प से समझ आता है तो आप स्क्रू की हेल्प से समझो. आपको राइट हैंड रूल समझ आता है तो आप राइट हैंड रूल से समझो. आपको स्विमिंग रूल समझ आता है तो आप स्विमिंग रूल से समझो. ये सारे रूल्स मैं आपको सारे बता देता हूँ. इसके बाद राइट हैंड थंब रूल जो हमने डिस्कस कर ही लिया. सबसे फेमस रूल यही है. राइट हैंड थंब रूल सबसे ज्यादा फेमस रूल है और सबसे इजीएस्ट रूल भी है. इसलिए सबसे पहले मैंने आपके साथ यही वाला रूल डिस्कस किया और इसी रूल पे हमने बातें करी. ठीक है. तो ये बिल्कुल वैसा ही रूल है, वापस देख लो आप. If a current carrying conductor is imagined to held in the right hand, then the thumb will point in the direction of current and your fingers, curling fingers, will find the direction of your magnetic field. So ये वाला रूल हम डिस्कस कर ही चुके हैं बहुत डिटेल में. तो आपको ये वाला रूल क्लियर हो गया सबको. ठीक है. चलो, वेरी गुड. सो अब आ जाते हैं हमने डायरेक्शन की तो बातें कर ली. अब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे. हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फील्ड. सो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम जिस लॉ को पढ़ेंगे उसका नाम है बायोट-सेवर्ट लॉ. ठीक है. मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम जिस लॉ की स्टडी करेंगे इस लॉ को हम बोलते हैं बायोट-सेवर्ट लॉ. जैसा कि हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड इज योर वेक्टर क्वांटिटी, तो उसकी डायरेक्शन तो हमें निकालनी आ गई. वी आर क्लियर विद द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड. नाउ वी विल फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, and to find the magnitude of this magnetic field we will study the law which is known as Biot-Savart law. Biot-Savart law. So Biot-Savart law लगाने से पहले आपको मैं कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं जिससे आपको ये लॉ को समझने में थोड़ी आसानी होगी. तो सबसे पहले क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड पे एक्सपेरिमेंट किए गए और जैसे ही एक्सपेरिमेंट किए गए तो फिर बाद में डिक्लेयर किया गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग में प्रोड्यूस हो रही थी करंट कैरिंग वायर के, जो भी मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग में प्रोड्यूस हो रही थी करंट कैरिंग वायर पे, तो एक्सपेरिमेंट से निकाला गया कि ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. पहला जो फैक्टर है कि जितना ज्यादा आपका चार्ज होगा उतना ज्यादा इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा. So magnetic field of magnitude is directly proportional to the charge. ये हमने एक्सपेरिमेंट से शो किया. दूसरा जो फैक्टर निकाला गया कि जितनी ज्यादा उस चार्ज की वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी. सो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वाज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज. और तीसरा जो फैक्टर फाइंड किया गया वो ये फाइंड किया गया कि मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है that is inversely proportional to 1 upon r square, inversely proportional to the distance between from the charge. ठीक है. जैसे सपोज करो मेरे पास ऐसी कोई वायर है और इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है और मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट P पे. तो इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, राइट हैंड रूल लगाओगे. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एट P पॉइंट. योर मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनटू द प्लेन. ठीक है. सपोज दिस इज एट R वेक्टर
from this wire, and this wire is making an angle theta with this position vector, then we can say that the magnitude of this magnetic field, पहला फैक्टर देखो, magnitude of this magnetic field is directly proportional to charge. मतलब जितना ज्यादा चार्ज यहाँ पे फ्लो करेगा उतनी ज्यादा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. ठीक है, पहला फैक्टर तो ये हो गया. दूसरा फैक्टर क्या है, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, अच्छा चार्ज यहाँ पे मूव कर रहा है तो जितनी ज्यादा इसकी वेलोसिटी होगी चार्ज की, उतनी ज्यादा इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. ठीक है, ये सब एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व किया, इसका कोई प्रूफ नहीं है. अच्छा स्क्रीन चिपक गई है, स्क्रीन आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा क्या? अब दिख रहा है क्या? वेट करो, मैं फिर से शेयर करता हूं. Now it is clear. Now the screen is clear. Very good. हाँ मैं पहले से समझा रहा हूं, फिर से देखो. सो अभी तक हमने क्या किया, हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना सीख ला, है ना. लेकिन अब हम सीखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है. सो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमारे पास जो लॉ है उसको बोलते हैं हम बायोट-सेवर्ट लॉ. बिकॉज वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन भी होता है. तो डायरेक्शन निकालना तो हमने बहुत अच्छे से सीख लिया अलग अलग रूल से. अब हम सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड. सो इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें इस लॉ को पढ़ना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं बायोट-सेवर्ट लॉ. तो बायोट-सेवर्ट लॉ को पढ़ने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जो हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाले. तो जब भी लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया गया, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया कि जब करंट फ्लो करता है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें से पहला फैक्टर है आपका चार्ज. सो जितना ज्यादा आपका चार्ज फ्लो करेगा उतनी ज्यादा आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी. दूसरा जो फैक्टर है वो है वेलोसिटी. जितनी ज्यादा आपकी चार्ज की वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. और तीसरा जो फैक्टर है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट एट विच वी वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड. सो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. तो सपोज करो हमने कोई वायर ली और इस वायर में जब हमने करंट को फ्लो किया, so current is flowing in this direction and we need to calculate the magnetic field at this point P. So देखो by right hand thumb rule you can find that the direction of magnetic field at this point will be inside the plane, है ना. So I have shown this here with the cross. ठीक है. So जब आप इस चार्ज की वैल्यू इंक्रीज करोगे, when you increase the value of charge, it was found that by experiment the magnetic field increases. Secondly, if you increase the velocity of this charge, then also it was found that the magnetic field is increasing. Third point, if you increase this distance of charge from the point at which you want to calculate the magnetic field, then your magnetic field will decreases. ठीक है ना. तो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी. तो जब आप ये डिस्टेंस इंक्रीज करते जाओगे, आर ये पोजीशन वेक्टर जो मैंने शो किया है, अगर आप इस पोजीशन वेक्टर इंक्रीज करते जाओगे, मतलब आप डिस्टेंस इंक्रीज करते जाओगे इस वायर से इस पॉइंट का, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होते जाएगा. ठीक है. और चौथा जो फैक्टर था, फोर्थ फैक्टर, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. ये सब लेबोरेटरी में जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया तब फाइंड आउट किया. ठीक है. सो ये चार फैक्टर्स उन्होंने निकाले और इसके बाद उन्होंने कुछ कंक्लूजन किया और इन चारों फैक्टर्स को कंबाइन किया. तो पहला फैक्टर देखो चार्ज है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितना कम डिस्टेंस उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, और जितना ज्यादा एंगल आपका होगा थीटा, तो साइन थीटा पे भी वो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रही. सो जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो यू विल गेट
magnetic field is directly proportional to qv sine theta upon r square. Magnetic field is directly proportional to qv sine theta upon r square. If you remove this proportionality constant, then you have to introduce one constant which is k. So you will get B is equal to k times qv sine theta upon r square अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है. और इस k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाउंड की गई. दैट वाज दिस k वाज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी निकाली गई? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. चलो, यहां तक सबको समझ आया? यहां तक सबको क्लियर हो गया? चलो, आज हम क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं. वी विल कंटिन्यू दिस सेशन in the next class from here only. Okay, bye bye to all of you. Okay, welcome to all of you. We will meet in the next class with the same energy. We will study this concept more clearly and we will try to solve different numericals on this.